नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवहर समाचार और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। निर्वाचक सूची पुनर्निरीक्षण अभियान में शिवहर जिला बना पूरे बिहार में नंबर 1। जी हां, 25 जून से शुरू हुई विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के अंतर्गत शिवहर जिले में अब तक 98.2% घरों तक गणना फॉर्म पहुंचाया जा चुका है। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर न सिर्फ फॉर्म बांटे जा रहे हैं, बल्कि नागरिकों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। इसके साथ ही घरों पर पुनर्निरीक्षण से संबंधित स्टिकर भी चिपकाया जा रहा है। अब तक 59.2% फॉर्म वापस प्राप्त हो चुके हैं और इनमें से 1,13,840 फॉर्म बीएलओ ऐप पर सफलतापूर्वक अपलोड भी किए जा चुके हैं। बाकी बचे हुए फॉर्म को प्रखंड स्तर पर ऑपरेटरों के द्वारा अपलोड किया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी प्रारूप निर्वाचन सूची। अगर किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं दिखे तो वे 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच फॉर्म 6 को घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। वही 2,207 वॉलंटियर्स शिवहर विधानसभा क्षेत्र के 3,24,000 से अधिक मतदाताओं को सहयोग कर रहे हैं। सभी पंचायत भवनों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्वाचक सुविधा केंद्र बनाए गए हैं और जिला संपर्क केंद्र 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सहायता सेवा उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे स्वयं को votersnet.in पर जाकर अपना फॉर्म अपलोड करें, ताकि किसी भी पात्र नागरिका का नाम मतदाता सूची में वंचित न रहे। शिवहर की सक्रियता और जन सहयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में हम लोग पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं और निर्देश है कि सभी आम जन को मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उनको इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक भी किया जाए और किसी प्रकार का संशय नहीं आने दिया जाए। इसलिए लगातार हम लोग 2 दिवस के अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। सभी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। आज की प्रेस ब्रीफ में उन्होंने बताया कि 60% भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म वापस बीएलओज ने घर घर जाकर बड़े श्रम से इकट्ठा कर लिया है। उन 60% ओवरऑल 35% फॉर्म 1,13,000 ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया गया है। तो सभी बीएलओज हमारे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और कल शाम 6 बजे से आज सुबह तक रात भर में सभी बीएलओ ने 17,000 फॉर्म अपलोड किए। इसका मतलब है कि दिन में वो कलेक्शन और समझाने का काम कर रहे हैं और घर जाकर फॉर्म्स को ऑनलाइन करने का लगातार वो कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। सभी बीएलओज का कार्य बहुत सराहनीय है। कुछ बीएलओज जो शिथिल थे वो सभी अभी एक्टिव हो गए हैं और फॉर्म कलेक्शन और अपलोडिंग के कार्य में गति आई है। उनके सहयोग के लिए 317 बीएलओज के सहयोग के लिए 2200 वॉलंटियर भी प्रतिनियुक्त किए हैं। वो सब भी एक्टिवली बीएलओज का सहयोग कर रहे हैं, तभी इतनी भारी संख्या में फॉर्म्स कलेक्शन और अपलोडिंग का कार्य हो रहा है। किसी भी प्रकार की सहायता किसी भी निर्वाचक को चाहिए तो वो सब 56 हाई स्कूल्स, पंचायत सरकार भवन, सभी प्रखंड कार्यालय, जिला मुख्यालय में बनाए गए निर्वाचक सुविधा केंद्र में पहुंचकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। उनको समझाया जाएगा, फॉर्म भरने में उनकी मदद की जाएगी। यदि वह किसी कारण आने में अक्षम है तो वह दूरभाष के माध्यम से एसटीडी कोड लगा के 1950 डायल करेंगे तो जिला संपर्क केंद्र में उनका दूरभाष के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी। इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोडिंग क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन हो रहा है। मेरा सभी शिवहर जिला के नागरिकों से अपील है कि जब वो अपना जो कमीशन का मोटो है कि जागरूक नागरिक बनेंगे तभी अपनी सरकार चुनेंगे, सो उनसे अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने बीएलओज को खोजें, अपने बीएलओज को घर बुलाएं, उनको फॉर्म अपना हस्तगत कराएं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि यह कार्रवाई ससमय पूर्ण की जा सके। शिवहर जिला प्रशासन प्रत्येक योग्य निर्वाचक से भरा हुआ गणना प्रपत्र प्राप्त कर उसको अपलोड करने का जो निर्देश है उसके लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी वृद्धजन, किसी भी दिव्यांगजन, किसी भी गरीब व्यक्ति, किसी भी पिछड़े हुए वर्ग के किसी लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उनकी सहायता के लिए 24 घंटा तत्पर है। धन्यवाद। सर, सवाल बनता है सर, बहुत सारे ऐसे भी हैं ग्रामीण तरीके का क्लैरिफिकेशन है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है
उसकी परिभाषा को कमीशन ने लेटर के फॉर्म में दिया है। आरपी एक्ट में कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं जो कंडीशंस हैं सिटीजन एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो डिस्क्वालीफाई करती हैं तो किसी परिस्थिति में पड़ने पर, जैसे कि एक मेडिकल बोर्ड द्वारा अगर कोई मानसिक रोग से ग्रसित है तो वो निश्चित ही अपने मताधिकार का प्रयोग ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई रखा गया है। इसी प्रकार से कुछ एक्ट्स हैं, विशेषकर अगर इलेक्शन संबंधी कोई ऑफेंस है तो उनको भी मताधिकार से वंचित रखा गया है। तो यह जो डेफिनेशन दी गई है मेंटली अनसाउंड की और डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ की, ये आरपी एक्ट की डेफिनेशन के तहत किया गया है। इस प्रकार का कोई मैटर अभी हम लोगों के प्रकाश में नहीं आया है। यदि इस प्रकार का कोई मैटर आएगा तो उसको हम लोग एज पर लॉ जानने के लिए मैंने पूछा कि इस प्रकार का कोई मैटर जो निर्वाचन आयोग ने कल डाला था जी, तो उस पर उसका कोई हम लोग के यहाँ ऐसा है कि नहीं? जी है, ये आरपी एक्ट में ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही ये डेफिनेशन है इलेक्टर की, ये डेफिनेशन है इलेक्टर की। तो उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस है वो बहुत प्रायः केस नहीं आते हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा या मेडिकल बोर्ड द्वारा अनसाउंड और या कन्विक्शन के इस तरह के केसेस बहुत कम आए हैं। तो अगर कोई मामला इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाए।